सत श्री अकाल, नमस्ते, हाय, माय नेम इज गुरप्रीत और आप देख रहे हैं द क्रिप्टिक शो, जहां पे हम लोग बात करते हैं टेक रिव्यूज, गेमिंग, व्लॉगिंग, भंगड़ा, क्विक कुकिंग्स और यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आज का ये एपिसोड जो कि टेक रिव्यू के ऊपर है, मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। सो पुट अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज़ दिस इज नॉट जस्ट अ रेगुलर शो, दिस इज द क्रिप्टिक शो। आज का ये एपिसोड एक टेक रिव्यू है और वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस ब्यूटीफुल माइक बोया M1। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी रिव्यू दिस, बट मैं थोड़ा स्पेशल और हट के करता हूँ। ऑफ कोर्स ये बात है, आप लोगों को पता ही है ये चीज़। इस चीज़ के अंदर मैं स्पेशली बोया का M1 इसलिए खरीद के लाया क्योंकि आई थॉट कि यार थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपनी ऑडियो क्वालिटी के लिए। इफ़ यू हैवेंट सीन माई दिस यूट्यूब वाला वीडियो जिसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको बहुत सारी चीज़ों की नेसेसिटी होती है और बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है एक यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, तो उसके अंदर एक चीज़ मैंने बोली थी कि ऑडियो इज़ द मेन थिंग। ऑफकोर्स मैं अभी तक लेवलियर माइक यूज़ कर रहा था। व्हाट इज़ लेवलियर माइक? लेट मी टेल यू। लेवलियर माइक एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉलर माइक भी बोली जाती है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस फॉर ब्लॉगिंग और एनी एक्शन थिंग और एनी अदर थिंग विच इज नेसेसिटी। अगर आप कहीं बैठ के अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो यू वॉन्ट लेवलियर माइक टू बी अटैच टू योर कॉलर, क्योंकि आपकी ऑडियो उतनी ट्रैवल करनी चाहिए, आपके माइक को कनेक्ट होना चाहिए ताकि वो आपको उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे सके। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बोया की M1 माइक की, और ये M1 माइक सच में काफ़ी अच्छा है। इसके रिव्यूज़ जहाँ तक मैंने सुने हैं वो काफ़ी अच्छे थे, एंड दिस इज़ द वन थिंग विच विल डी नॉइस योर बैकग्राउंड साउंड। सो इसका बैकग्राउंड साउंड कितना अच्छा है वो चीज़ मैं आपको एट द एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। ओके, क्या क्या इसके अंदर से निकलता है, देन वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी कंसीडर। सो इसके बाद हम लोग छोटा सा टेस्ट रखेंगे विच विल बी दिस माइक जो मैंने अभी लगा रखा है, एक लेवलियर माइक जो कि नॉर्मल सा है। We will consider this Boya M1 and a normal smartphone voice. Okay, so start करते हैं अपने रिव्यू के साथ। And here we have our Boya M1 mic. As you can see, Boya ने अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है, क्योंकि as we can see हर जगह पे Boya M1, Boya या फिर Boya कंपनी ऑडियो स्पीकर्स, बोया कंपनी ऑडियो सीरीज और एट द एंड उसका डिस्क्रिप्शन। सो फिलहाल के लिए हम लोग फ्रंट पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक बोया की सील है हमारे यहाँ पे, प्लस इसकी कंपैटिबिलिटी, किन किन चीज़ों के साथ ये कंपैटिबल है। ओके, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आगे आगे क्या लिखा हुआ है, और इसके अलावा हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आगे आगे बता रखा है कि क्या क्या किस किस चीज़ के लिए है। एज यू कैन सी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, और डिस्क्रिप्शन और इसकी स्पेसिफिकेशन ऑफ फीचर्स के बारे में। एज यू कैन सी, हम लोग पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ क्लिप ऑन माइक। ओके, आपको उसके साथ मिलता है, एक क्लिप मिलता है। आई विल टेल यू कैसे उसको यूटिलाइज करना है और कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। और इसके अलावा फीचर्स के बाद उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। सो फीचर्स की मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हम लोगों को पता ही है, इट इज़ जस्ट अ माइक, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ओके, बट स्पेसिफिकेशन क्या क्या चीज़ों की इसकी है, सो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं और आप लोगों को पता चल जाएगी कौन किस चीज़ के क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डली हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए एक माइक लेने से पहले। वेदर यू आर टेकिंग अ बोया M1 और बोया का अदर, या फिर तो आप रोड का ले रहे हो, बट स्पेसिफिकेशन आपको हमेशा पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप जौन सा चीज़ लेने लगे हो उसके बारे में आपको नॉलेज हो। ओके, अदर देन दिस, एक चीज़ इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि ये इम्पोर्टेड चीज़ है, तो इसके ऊपर कहीं पे भी इसका प्राइस नहीं लिखा होता। बट वन थिंग विच आई एम वेरी कंसर्न अबाउट वो है बोया की स्टैम्प। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट शो दिस। ओके,
कि ये एक ऐसा माइक है जहाँ पे बोया की खुद की स्टैम्प लगी हुई आती है, और इस सील की वजह से वी कैन से कि इसी चीज़ की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल माइक है। और लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। सो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर से 3 चीज़ें निकलती हैं। ओके, सो पहला है इसका यूज़र मैनुअल, ओके, जो कि कोई नहीं पढ़ता तो फेंक देते हैं। अदर देन दिस अ वारंटी कार्ड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ द मेन थिंग, बोया। नाउ अब ये पाउच काफ़ी अच्छा है। ओके, टू बी ऑनेस्ट इट इज़, आई गेस दिस मटेरियल रेजिन। ओके, आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज दिस, बट दिस इज नॉट लेदर। पॉलीफिल कह सकते हैं आई गेस। पॉलीफिल इज वन थिंग विच इज, जो कि लेदर जैसी दिखती है। अब इसके अंदर से हम लोगों को 2 चीज़ें निकलती हैं, विच इज़ वन दिस ब्यूटिफुल माइक, अ ब्यूटिफुल माइक। ओके, सो इसके अंदर से ये निकलता है बोया का हमारा माइक, और साथ में निकलती है एक सफ़ेद कलर की पोटली। सो माइक को अभी साइड रखते हैं ताकि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करें। फिलहाल के लिए हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 चीज़ें निकल के आई हैं उस वाइट कलर की बोतली के अंदर से। सो एक है हमारा लेवलियर माइक के ऊपर कवर। ओके, सो ये कवर बेसिकली आपकी नॉइस और ज़्यादा कम करने की कोशिश करता है। सो ये कवर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट घटिया है, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा नॉइस को कैंसिल नहीं कर पाता। बट ऑफ कोर्स ये बात है, वो आपके माइक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी माइक के अंदर कितनी नॉइस कैंसिलेशन आती है। बट टू बी ऑनेस्ट ये एक जस्ट स्पॉन्ज है और इसकी वजह से कोई नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस आपकी नहीं रुकती है। अदर देन दिस वी हैव अ सेल। और सच बताऊँ तो इस सेल की मेरे को सच में नहीं पता कि ये सेल किस वजह से है। बट ऑफ कोर्स ये बात है, आगे वाले टाइम में मैं आपको थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए है। अदर देन दिस अ क्लिप ऑन, ओके, ताकि आप अपने माइक के अंदर इसको सेट कर सकें। और सेट की इसके अंदर बहुत लंबी तार है। इससे पहले जौन सा मेरा लेवलियर माइक था वो खाली 1.5 मीटर लंबा था। सो लेट मी टेल यू कि मैं उसको कैसे एक्सटेंड करता रहा। दिस इज़ अ एक्सटेंडर विच इज़ 5 मीटर लंबा। ओके, सो ये एक एक्सटेंडर है कि आपके पास एक फीमेल है और एक मेल ऑक्स है, और ये आप अपने माइक के साथ कनेक्ट कर लीजिए और आपकी तार उतनी लंबी हो जाती है जितनी आपको चाहिए। सो इस एक्सटेंडर को अगर मैं हटा दूं और यहाँ पे बात करूं इसकी, तो आई गेस ये 5 मीटर वैसी ही लंबी तार है, तो आपको एक एक्सटेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात करते हैं इसके ऊपर की एसेसरीज़ की, जो कि हम लोगों को लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे खाली अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सो हमारा माइक और इसके ऊपर का कवर। अब कवर लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इसके अंदर अपना क्लिप ऑन। ओके, सो क्लिप ऑन भी अब हमारा लग चुका है और हम लोग इसको कॉलर के ऊपर लगा सकते हैं। बट वेट, एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए, दिस सेल। नाउ दिस सेल कहाँ लगना चाहिए, मैंने इसके बारे में पढ़ा और अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। दिस विल ओपन, यू नो, दिस विल ओपन। अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस देख के आप लोगों ने इसको लगा लेना, दैट्स इट। और इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद नाउ योर माइक इज रेडी। Isn't it cute? Okay. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडियो टेस्ट। और अभी जौन से आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है मेरे स्मार्टफोन की। ओके, सो अब मैं चुप होता हूँ और ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे। आप कंपेयर करना, अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप लोगों को किस हिसाब से आपको
डिफ्रेंशिएट करना है अपनी ऑडियो क्वालिटी के अंदर। ओके, सो यहां पे मैं चुप होता हूं। ओके, सो अब आपने सुन ली है स्मार्टफोन की वॉइस। नाउ आई विल कनेक्ट माय सस्ता वाला लेवलियर माइक ताकि आप लोगों को इसके अंदर और उसके अंदर फर्क पता चले। ओके, सो अब जौन सी आप आवाज सुन रहे हैं वो है सस्ता वाला लेवलिया माइक, जो कि 1.5 मीटर की तार के साथ आता है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर इसके बारे में आपको और जानकारी जाननी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इसके ऊपर भी रिव्यू बना सकूं। बट टू बी ऑनेस्ट आपको रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में कोई सच में बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये सच में बहुत गंदा है। बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टार्ट यूट्यूब करियर तो, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये 100 रुपए का माइक भी ना काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने भी अपने शुरुआत के 6 महीने के अंदर इसी से ही अपना स्टार्ट किया था। सो फॉर नाउ मैं यहाँ पे चुप होता हूँ और आप इसका बैकग्राउंड नहीं सुनिए। ओके, सो अब यहाँ पे इसका इस सस्ते वाले लेवल या माइक का मैंने साउंड टेस्ट किया, और यू नो राइट कि ये कितना सक्सेसफुल था। बट नाउ द गेम चेंजर, बोया M1 माइक। ओके, सो अब जो सी आप आवाज सुन रहे हैं वो है बोया M1 माइक की, और यहां पे मैं चुप होता हूं। ओके, सो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि बोया M1 माइक लेवलियर, जो कि सस्ता वाला लेवलियर माइक है, प्लस आपके स्मार्टफोन में कितना अंतर है। ओके, so to be honest, if you are starting a YouTube career, if you have 500 bucks, then invest on this beautiful thing. To be honest, this will be a game changer in your career. ओके, सो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये मैंने लिया था 500 रुपए का कुच्चा चौधरी मार्केट, जो कि है चांदनी चौक में। और टू बी ऑनेस्ट मैं व्लॉग करना चाहता था, बट मैं व्लॉग कर नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। प्लस मैं थोड़े टाइम पहले ही गया था, तो आपको पता ही है 26 जनवरी को क्या हुआ था और कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। बट टू बी ऑनेस्ट जब मैं वहाँ पे गया था आई डेंट फील कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर। तो इफ़ यू आर विलिंग टू गो देयर तो आराम से आप जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट ऑफकोर्स ये बात है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी और पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो 500 रुपये का माइक टू बी ऑनेस्ट ऑफलाइन मार्केट से बहुत अच्छे दाम में मिला है। आई डोंट थिंक कि आपको ये और भी ज़्यादा महंगा मिलना चाहिए। इसकी एक्चुअल प्राइस 500 रुपये ही है। अदर देन दिस, इफ यू आर अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तब ओके, इफ यू आर गोइंग ऑनलाइन तो आपको आई गेस 700 to 900 के बीच में ये पड़ेगा, डिपेंड कौन कितने का क्या बेचता है। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं आपको इस माइक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डू क्लिक ऑन दिस इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस बाय माई लिंक। तो आप लोगों को ऑफकोर्स ही बात है डिस्काउंट तो नहीं, बट मेरे को इस चीज़ से हेल्प होगी। और अगर आप उस लिंक से किसी और चीज़ को भी खरीदते हैं तब भी मेरी हेल्प होगी। तो इट विल बी ग्रेट अगर आप मेरे को इस चीज़ के थ्रू मेरे चैनल को हेल्प करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसे रिव्यूज़ लाता रहूं और सारे वीडियोस भी लाता रहूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भंगड़ा, और इसके अलावा मैंने बहुत कुछ अपने चैनल पे डाल रखा है। सो आप जाइए और उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको पता चलेगा कि हाँ, देयर इज समथिंग अबाउट दिस चैनल एंड यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर नाउ signing off. Sat Shri Akal.